हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने वाले हैं भारत के संविधान की विशेषताएं। सबसे पहले हमने देखा था भारत का संविधान क्या है, कैसे उसकी उत्पत्ति, कैसे तैयार हुआ। उसके बाद देखा हमने भारत के संविधान के स्रोत यानी सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम देखेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो दूसरे देशों के संविधान में नहीं है, लेकिन भारत के संविधान में वो बात है। तो चलिए देखते हैं कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान की विशेषताएं। सबसे पहला है मूलतः लिखित एवं निर्मित संविधान। भारत का एकमात्र ऐसा संविधान है जो लिखित में है। 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा है पूरे संविधान को लिखने के लिए। 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक। देन लिखित एवं निर्मित एकल नागरिकता। हमारा संविधान ऐसा है जिसमें सिंगल सिटीजनशिप के बारे में बात कही गई है। लोक प्रभुता पर आधारित है संविधान। हमारा संविधान लोक प्रभुता पर आधारित है और एक राष्ट्रभाषा पर आधारित है। हमारा संविधान एक राष्ट्रभाषा पर आधारित है। इसके अलावा हर राज्य की अपनी अपनी एक क्षेत्रीय भाषा है और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 22 भाषाओं को क्षेत्रीय भाषाओं का दर्जा दिया गया है। देन समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष राज्य। समाजवाद है और धर्मनिरपेक्ष है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन संसदनात्मक शासन पद्धति। हमारे भारत का जो शासन पद्धति है संसदनात्मक है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, उसी तरह राज्य में स्टेट असेंबली, विधानसभा, विधान परिषद, देन गवर्नर। कठोरता और लचीलेपन का समन्वय। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी भी है, रिस्ट्रिक्शन भी है, यानी कठोरता भी है, लचीलापन भी है। इसलिए कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिसमें भारत के नागरिक परेशान हो जाते हैं। अरे यार, कोर्ट ने क्या कह दिया, उसको तो फांसी, जैसा रेपिस्ट है उसको तो फांसी की सज़ा होना चाहिए था, किसी ने मर्डर किया उसको तो हमेशा, लेकिन 6 महीने 12 महीने 1 साल 2 साल होते हैं, छूट जाते हैं। कई पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो साठगांठ कर लेते हैं जजेस के साथ, वकील के साथ, पुलिस के साथ और इस तरह। इसलिए हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कठोरता भी है और लचीलापन भी है। देन मौलिक अधिकारों की व्यापकता। जो फंडामेंटल राइट्स है ये स्पेशल फोकस किया गया है इंडियन सिटीजनशिप के लिए, भारत के नागरिकों के लिए। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। देन अल्पसंख्यकों का तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण की विशेष व्यवस्था। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो माइनॉरिटीज़ है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, बौद्ध है, इनके लिए स्पेशल विशेषता और अदर कास्ट जैसे पिछड़े वर्ग SC है, ST है और OBC है, इनको सहूलतें दी जा रही है। ये खास बात है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य है। कौन सा गणराज्य है? लोकतांत्रिक। कई देशों का लोकतांत्रिक नहीं है। देन विश्व शांति एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा का पक्षधर। जब भारत आज़ाद हुआ तो वर्ल्ड लेवल पे एक अमेरिका, USA और एक USSR, ये 2 ग्रुप बन चुके थे रशिया का। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने कहा था हम दोनों पक्ष में नहीं बैठेंगे, हमें अधिकार है, हमें विश्व में शांति चाहिए, हम उसके पक्षधर हैं। इसलिए एक संगठन बनाए थे, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। अंडरस्टैंड? देन और इसको जो हमने स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड भी किया है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता तथा संसदीय सर्वोच्चता का सम्मिश्रण। देखिए हमारे इंडिया में पार्लियामेंट अपना काम कर रही है और सुप्रीम कोर्ट अपना काम करती है, और दोनों का मिश्रण। कई ऐसे मैटर्स होते हैं जैसे बिल पास होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, तो जब बहुत ज़्यादा लगता है कि सरकार हद से ज़्यादा कुछ करती है तो सुप्रीम कोर्ट सरकार को
बोलती है। जैसे अभी फ़िलहाल राजद्रोह केस में सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्विचार करने को कहा सेंट्रल गवर्नमेंट से कि इसको आप बंद क्यों नहीं करते। यानी इतना राइट्स पावर्स है और दोनों का मिश्रण से हमारे देश का संविधान चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट एंड संसद, और दोनों अपनी जगह में सर्वोच्च है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विवेचना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। देन एकात्मकता की और झुका हुआ संघात्मक शासन। भारत में यूनिटीज़ डाइवर्सिटी, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कम्युनिटी, नॉर्दर्न इंडिया उत्तर भारत, साउदर्न इंडिया दक्षिण भारत, वेस्टर्न इंडिया पश्चिम भारत और ईस्टर्न इंडिया पूर्वी भारत और मध्य इंडिया यानी सेंट्रल इंडिया मध्य भारत। सबकी बोली अलग, खान पान अलग, इन्वायरमेंट अलग। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे का समय, फिर भी हमारा जो संविधान है वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है और संघात्मक शासन को लेके चल रहा है। ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषताएं हैं। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। जो अदर कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी विशेषताएं नहीं मिलेंगी, इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिन्होंने इस तरह ड्राफ्टिंग कमेटी तैयार करके हमारा संविधान को बनाया है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ऐसी विशेषताओं पर भी प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या फिर आपसे इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। स्पेशल फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के भारतीय संविधान की विशेषताएं में कौन सा खास पॉइंट है या नहीं है, तो हमें पता होना चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास। बेस्ट ऑफ लक।